ऋषियों के पास में जाकर के ब्रजवासियों ने उनको प्रणाम किया कि हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेश कारिणः प्राप्तांजानीत भद्रं वो गोपान्नो रामेनोदितान्। हे ब्राह्मण देवता, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हम कृष्ण बलराम के सखा हैं। यहाँ से कुछ ही दूर में कृष्ण बलराम आए हुए हैं। उन्हें भूख लगी है, हम कुछ भोजन के लिए आए हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, इन ब्राह्मणों के मन में, ऋषियों के मन में अपने ज्ञान का, अपने तप का, साधना का घमंड है। कोई जवाब देते ही नहीं। बेचारे भोले भाले ब्रजवासी लौट के चले जाते हैं। जाकर के कन्हैया से कहते, लाला तो हमें कहाँ भेज दिए? अरे हम तो गए थे, उन ब्राह्मणों को प्रणाम कियो, लेकिन उन ऋषि ब्राह्मणों ने हमारे प्रणाम को स्वीकार तक नहीं किया, हमें आशीर्वाद नहीं दिया, कुछ बोले ही नहीं। भगवान कहते, मित्रों आपको ऋषि पत्नियों के पास में जाना चाहिए, क्योंकि माताओं का हृदय बहुत कोमल होता है। जाओ, इस बार जाओ और जाकर के यज्ञ पत्नियों से भोजन लेकर के आओ। अब जैसे ही ग्वाल आ जाते हैं पुनः, और इस बार ब्राह्मणों से कुछ नहीं बोले, सीधे अंदर कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर यज्ञ पत्नियां अंदर हैं। जाकर के प्रणाम किया। कहते हैं कि हम कृष्ण बलराम के सखा हैं। यहाँ से कुछ ही दूर में कृष्ण बलराम आए हुए हैं। उन्हें भोजन की इच्छा है, उन्हें भूख लगी है। अब जैसे ही गोपियों ने सुना, यज्ञ पत्नियों ने सुना, तो कहती, सुनो थोड़ी देर आप ठहरो, हम अभी ताजा बनाते हैं भोजन। सुंदर अपने हाथों से यज्ञ पत्नियों ने भोजन तैयार किया और भोजन की थाल सजा करके लेकर के चलती हैं। अब जैसे ही निकल करके कुटिया से बाहर चलती हैं, तो यज्ञ में बैठे हुए जो ब्राह्मण ऋषि हैं सब देख रहे हैं कि आज हमारी पत्नियां कहाँ जा रही हैं। हमसे कुछ पूछा भी नहीं, इशारे से बोल रहे हूँ कहाँ जा रही हो, मतलब बोल तो सकते नहीं थे, केवल हूँ कर रहे हैं। यज्ञ पत्नियां कुछ बोलती नहीं, सीधे चली गई। अब जैसे ही पहुंची गोपाल के पास में, तो क्या देखती है कि बट वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर झांकी है परीक्षित कृष्ण बलराम की। श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्यवर्ह धातो प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। श्याम वर्ण की छवि है कन्हैया की, और गौर वर्ण के हैं बलराम जी। दोनों की झांकियों का दर्शन करके माताओं के हृदय में बहुत आनंद आया, बहुत प्रसन्नता हुई। अब जैसे ही यज्ञ पत्नियों को भगवान ने देखा तो स्वागत किया है कि स्वागतम वो महाभाग आस्तां करवाम किम यन्योदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हिनः। अरे माताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ब्राह्मण पत्नियों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यज्ञ पत्नियां कहती, गोपाल आज हम अपने हाथों से आपके लिए भोग बना करके लाई हैं। सुखदेव स्वामी कहते, राजन वेद पढ़ते पढ़ते पंडित जी की दाढ़ी सफेद हो गई है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, परंतु कृष्ण को कभी उन्होंने देखा नहीं, कभी मिले नहीं हैं। लेकिन आज इन यज्ञ पत्नियों का हृदय का भाव बहुत अच्छा था, तो आज उन्होंने साक्षात कृष्ण बलराम का दर्शन किया। अपनी गोद में बिठा करके अपने हाथों से भगवान को भोग लगा रही, खिला रही हैं। बड़े प्रेम से भगवान ने यज्ञ पत्नियों को भोग को स्वीकार किया। और अब कहते हैं कि देवियों अब आप लोग जाओ, आपने भोजन बना करके लाई, प्रसाद बना करके लाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वाद आया।
और अब आप लोग घर जाओ। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित, यज्ञ पत्नियों ने कहा कि हे गोपाल, अब हम घर कैसे जाएंगे, क्योंकि जिस वक्त हम आ रही थी तो हमारे पति देवता बड़ी कड़ी नजर से देख रहे थे, टेढ़ी निगाह करके देख रहे थे, और अगर हम अब जाएंगे घर तो हमें बहुत डांटेंगे। भगवान ने कहा, माताओं, तुम्हारे पति तो पहले से भी ज्यादा तुम्हारा सम्मान करेंगे। भक्ति में बड़ी सामर्थ्य होती है कि जा पर कृपा राम के होई, 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 जा पर कृपा करहि सब कोई, हो ता पर कृपा करहि सब कोई। अब जैसे भगवान ने कहा, देवियों आप लोग चिंता न करो, घबराओ नहीं, आपके पति आपका अनादर नहीं करेंगे, आपका बहुत सम्मान करेंगे। अब जैसे ही यज्ञ पत्नियां लौट करके आती हैं, अब जो ऋषि लोग हैं अपने पत्नियों को आता हुआ देखा, बड़े आदर भाव से उनका सम्मान के साथ में स्वागत किया। कहते, देवियों आज हम आप लोगों के दर्शन करके हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि आपने साक्षात नारायण का दर्शन किया है। हम तो अपने झूठे ज्ञान के घमंड में बैठे रहे कि धिग्जन्ना त्रिवेद विद्याम धिग्व्रतम धिग्बहुज्ञकृताम धिक्कुलम धिक्रियादाक्षम विमुखायेत्यधोक्षजे। हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है, जो गोविंद से हम विमुख हो गए, ऐसा बारंबार मन में पश्चाताप करते हैं। यज्ञ पत्नियां कहते, स्वामी ऐसा आप क्यों बोलते हैं? अरे आज हमें भगवान का दर्शन हुआ है तो आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। हमने जो आपकी सेवा करी, आज आपके ही आशीर्वाद से हमें यह अवसर प्राप्त हुआ। मैं एक बात निवेदन करूं, देखिए कभी भी नारी अपना स्थान नहीं बतलाती कि आज मेरे कारण तुम्हारा ऐसा हुआ है।